हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे नहीं हैं तो आज वाली मेरी वीडियो डेफिनेटली इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप लोग अच्छे हो जाएंगे। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो डेफिनेटली आप अब तक कम से कम 5-6 शेयर्स में बहुत ऊपर के प्राइसेस पे ट्रैप है कहीं ना कहीं। मेरे लिए पर्सनली ये संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं आप लोगों के सब लोगों की अलग अलग क्वेरीज का आंसर करूं, है ना। टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, मेरा पोर्टफोलियो भी इटसेल्फ मेरे लिए मैनेज करना काफी एक टफ टास्क है ना। तो इसी वजह से मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक्चुअली इन दिनों मेरा बीपीसीएल का शेयर, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट कम से कम 2-3 महीने से अपने चैनल पे लगातार बोलते आ रही हूँ कि अगर आपके पास बीपीसीएल है, ऊपर के प्राइसेस पे ट्रैप हैं, तो ट्राई टू अक्यूमुलेट। मतलब मैं बार बार अपने चैनल पे अदर वेज में इसको बाइंग करने का आप लोगों को बताते आ रही थी कि ये शेयर को बाइंग करने का बेस्ट टाइम है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जो रिटेलर्स होते हैं वो किसी भी शेयर को वहां पे बाई करते हैं जहां पे बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े ऑपरेटर्स के सेल टारगेट्स होते हैं, जहां पे वो लोग सेलिंग स्टार्ट करते हैं, वहां पे जाके हम लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपको विनर बनना है तो आप लोगों को भी उन्हीं लोगों के साथ, जहां पे वो बाइंग्स कर रहे हो, उन्हीं लोगों के साथ आपको बाइंग्स करनी है, और जहां पे वो लोग जाके सेल करेंगे उन जगहों पे आप लोगों को सेलिंग की स्ट्रेटजी रखनी होगी। तब तो आप शेयर मार्केट के से कमा पाओगे। और अगर जिस जगह पे वो सेल करते हैं और वहां जाके आपने पोजीशंस बनाई, तो आप हमेशा बड़े बड़े स्टॉक्स में, केवल अच्छे से स्टॉक्स में भी, अच्छी कंपनीज में भी केवल आप ट्रैप का शिकार होते रहोगे। तो आज मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि बीपीसीएल में मेरी परफेक्टली हिट की है, और बीपीसीएल के साथ भी और भी आगे जो मेरे 2-3 शेयर्स और हैं जिनमें मैं थोड़ा ट्रैप हूँ, थोड़ा ऊपर के प्राइसेस पे। हालांकि इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स, मेरा पोर्टफोलियो सारा प्रॉफिटेबल है, लेकिन स्टिल 2-3 शेयर्स और ऐसे रह गए हैं। हालांकि इन दिनों मैंने काफी अपने शेयर का, अपने पोर्टफोलियो का कचरा हटा लिया था, और इनफैक्ट उन सारे ही शेयर से मैं प्रॉफिट्स लेके बाहर आई हूँ। और वही स्ट्रेटजी की मैं किस स्ट्रेटजी के तहत मैंने ये लास्ट पूरा साल काम किया है, जिसकी वजह से मैं अपने बुरे से बुरे स्टॉक्स में भी, जो जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं थे ना, उन कंपनीज से भी मैं प्रॉफिट्स ले पाई। तो आज मैं वही आप लोगों से के साथ साझा करना चाहती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ जो डेफिनेटली हिट करेंगी, जो डेफिनेटली यहाँ काम करेंगी। चाहे आप न्यू कमर हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है तो भी आपके लिए काम करेगी, अगर 1 साल का है तो भी आपके लिए काम करेगी, और अगर आपका 10 साल का तो भी आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बीपीसीएल के एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है, अगर हम रिटेलर्स हैं, है ना, रिटेलर्स के हाथ में नहीं होता शेयर मार्केट को चलाना। किसी भी प्राइस का मूवमेंट हम लोगों के हाथ में नहीं होता। हम लोगों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग डिसीजन होता है, और वो भी कैसे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे और केवल और बाइंग और सेलिंग के डिसीजंस लेते रहेंगे बिना जाने समझे, तो हम बार बार अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे शेयर में केवल और केवल ट्रैप होके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि केवल और केवल अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी में एंट्री करनी है। अच्छे फंडामेंटल्स, मैं अपने चैनल पे आप लोगों को फंडामेंटल्स भी सिखाऊंगी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊं। मेरा थोड़ा व्यूअरशिप थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने के बाद मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की, मैं किस तरह से स्टॉक्स को, एक्चुअली बहुत सारे पैरामीटर्स है, कम से कम 50 पैरामीटर्स हैं जिनको पास करने के बाद मैं किसी कंपनी में जाके एंट्री बनाती हूँ, है ना। तो वो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है फंडामेंटल की, मैं किस तरह से 5 मिनट में किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर पाती हूँ, वो मेरे जब इतना नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद मैंने प्लान किया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों को ये करना है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में प्रमोट कर दो। मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस सिखाना शुरू कर दूंगी। एनीवेज, बात करते हैं बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी पे। बीपीसीएल, देखो, किसी भी कंपनी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, बीपीसीएल एक अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट पीएसयू है, इसमें लगाया हुआ पैसा एटलीस्ट जीरो तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है। लेकिन पीएसयू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पीएसयू में अगर आप
आप उल्टे सीधे प्राइसेस पे ट्रैप हो जाते हो ना, तो फिर आप अगले 2 साल के लिए भी वो प्राइसेस आप नहीं देख पाते हो। वहीं आप कोई नॉन पीएसयू कोई अच्छी वैसी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें थोड़ा सा ग्रोथ आपको मिलती रहेगी, चाहे वो कम मिले बट ग्रोथ मिलती रहेगी। लेकिन ये जो साइनोसोडल वेव जो सबसे ज्यादा स्टीप बनती है, मतलब अपर एंड लोअर, ये वाला जितना भी गवर्नमेंट पीएसयूज है ना, तो अगर आप गवर्नमेंट पीएसयूज ट्रेड करते हैं और एकदम नए नए शेयर मार्केट में, तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू को आपको टॉप पे बाय नहीं करना। अगर आपने टॉप पे जाके बाय करने की कोशिश की, भागते हुए शेयर में एंट्री की, तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि आपको वहां से वो शेयर अगले 2 साल तक 50% पे पड़ा हुआ मिलेगा और आपको उसको सिर्फ और सिर्फ उस पेनफुल होल्डिंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो बीपीसीएल पे मैंने 1-2 साल पहले की बात है, जब मैंने इस पे 400 रुपए पे एंट्री कर ली थी, उतना मुझे उस वक्त टेक्निकल एनालिसिस का अंदाजा नहीं था कि टेक्निकल एनालिसिस जैसी भी कोई चीज होती है। मैं उस वक्त केवल फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करती थी, तो मैंने उन दिनों में एक अच्छी कंपनी देख के, गवर्नमेंट पीएसयू देख के, डिविडेंड भी मिलता है, बहुत सारी चीजें देख के मैंने बीपीसीएल पे 400 रुपए पे एंट्री कर ली। लेकिन जैसे ही मैंने एंट्री की, वहां से ऑपरेटर ने इसको बेचना शुरू किया और ये शेयर नीचे नीचे नीचे, और बाय चांस एक्चुअली जितनी भी ऑयल पीएसयूज है, जितनी भी ऑयल रिलेटेड कंपनीज है, उन सबके साथ एक दिक्कत है कि ये जो ऑयल पीएसयू सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। तो एनी हाउ जब मैं एंटर्ड हूं, तो अब मुझे लॉस बुक तो करना नहीं था और मुझे अपने प्रॉफिट का परसेंटेज भी चाहिए था। तो जब मैंने 400 पे एंट्री की और जब ये शेयर नीचे 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 जाता गया, तो मैं दिल थाम के बैठी रही। मुझे लगा कि एक एक टाइम ऐसा जरूर आता है, टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हो ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब कोई, देखो आपको ना, जब भी कोई शेयर गिरने लगे ना, तो उसको तुरंत जाके वहां पे पोजीशंस नहीं बनानी है, तुरंत जाके उसको एवरेजिंग नहीं करनी है। एवरेजिंग की भी स्ट्रेटजी है और यही स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी भी है, जिसको आप स्विंग ट्रेड भी कहते हैं, जो ट्रेडर्स हैं। तो वो गिर रहा है तो लेट इट, मतलब इसको गिरने दो, आप उसको बीच में कैच करने की कोशिश मत करो। वो गिरते 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 एक जगह जरूर एक पॉइंट आता है जहां पे वो शेयर गिरना बंद हो जाएगा, वो उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उस सपोर्ट को आपको देखना होगा, उस सपोर्ट तक का आपको वेट करना होगा, चाहे आप अच्छे शेयर में फंसे हो, चाहे आप बुरे शेयर में फंसे हो, दोनों ही शेयर के लिए स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर आप टॉप पे कहीं फंसे हुए हो, तो जब वो गिरते 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 एक जगह से नीचे गिरना बंद कर दे, वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है वो शेयर लगातार 5-6, किसी भी सेक्टर में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कम से कम मिनिमम 5-6 महीने जारी रहती है, कभी कभी साल भर भी वो प्रॉब्लम खिंच जाती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को अगर नए हो और आप लोगों को नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, ताकि आपकी एंट्री के बाद जाने अनजाने किसी शेयर में या किसी सेक्टर में प्रॉब्लम आ भी गई है, तो भी आप वहां पे एटलीस्ट लॉस बुक करके बाहर ना निकलो, उसे टाइम दो, है ना। और जब वो शेयर नीचे 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 आके एक जगह रुकता है कहीं पे, तब जाके, अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो आप एक बड़ा स्टेक ले सकते हो, अगर आप अग्रेसिव नहीं हो, कंजर्वेटिव प्लेयर हो, तो आप छोटा छोटा स्मॉल क्वांटिटी हर महीने या हर 15 दिन में ऐड कर सकते हो। तो अपने बीपीसीएल के एक्सपीरियंस में बता दूं, जब ये 400 से गिरना शुरू हुआ, तो ये गिरते 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 290 पे जाके रुका, और वो टाइम था यूक्रेन वॉर का। यूक्रेन वॉर के वक्त बीपीसीएल ने शायद अपना डीप, जो इसका स्टीप लो था, वो अपना क्रिएट किया था, और वो था इसका 290 से नीचे मैंने देखा कि हाँ, अब ये लास्ट है इस शेयर के लिए नीचे जाने का, इससे नीचे ये शेयर नहीं जा रहा। तो आपको भी, चाहे वो आप किसी भी तरह के स्टॉक में फंसे हो, आपको भी अपने शेयर का वो प्राइस, वो स्टीप लो फाइंड आउट करना ही होगा। जिस वक्त आप वो स्टीप लो फाइंड कर देते हो, आपको तुरंत वहां जाके पोजीशन बना लेनी है। अब देखिए, अदर शेयर के पीछे भागने से कहीं अच्छा है जिन शेयर में आप ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, पहले वहां से आपको प्रॉफिट्स लेने हैं, पहले वहां से आपको अपना कैपिटल फ्री कराना है। क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल को इस तरह से फंसाते हुए चले जाओगे ना, तो आपके पास नया पैसा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। तो आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो लाना ही है, जो आपकी डेली सेविंग्स हैं, जो आपकी मंथली सेविंग्स हैं, लेकिन जो आपका कैपिटल फंसा हुआ है ना, आपको उसको भी धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स में चेंज करना है। ये एक स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, आप किसी भी तरह के शेयर्स में इसको आजमा के चल सकते हो। और न्यूज फ्लो के लिए मैं जो बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, जिस भी सेक्टर में और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं, उस कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज का आपको पता होना चाहिए। चाहे, इसीलिए बोलती हूँ कि, और एक ह्यूमन माइंड के लिए इम्पॉसिबल है कि आप
कंपनीज के न्यूज फ्लो से डेली अपडेटेड रह पाए। इसीलिए अगर आप नए हैं तो आप कोशिश कीजिए आपका पोर्टफोलियो जितना शॉर्ट हो सके। अगर आप ऑलरेडी 10 शेयर्स में ट्रैप है ना, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए उन 10 शेयर्स से किसी तरह से निकलने का आप एक स्ट्रेटजी प्लान कर पाए, है ना कि आप 11वां 12वां 13वां 14वां और ऐसे शेयर्स ऐड करते जाएं और बैक टू बैक आप सिर्फ और सिर्फ अपना कैपिटल को फंसाते जाएं। ठीक, तो आपने जिस वक्त वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद आप अपना जितना भी कैपिटल है आप उस वाले शेयर में उस वाले पॉइंट्स पे लगाना शुरू कीजिए। जैसे जैसे शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, हर भागते हुए शेयर में आपको नहीं लगाना है। मैंने बीपीसीएल में जिस दिन बीपीसीएल ने 400 रुपए क्रॉस किया, मैंने इसमें एक सिंगल रुपया नहीं लगाया। लेकिन हाँ, जब ये शेयर 320 पे था, 300 रुपए से मैं इस शेयर को अक्यूमुलेट करने में लग रही हूँ। 300 रुपए पे मैंने बीपीसीएल लिया, 320 पे लिया, 325 पे लिया, 335 पे लिया, 350 पे लिया, 360 पे लिया। मैंने हर टाइम इसमें एवरेजिंग किया, मैंने हर टाइम इसमें एक्यूमुलेशन किया है। क्योंकि जब तक आप अपने फंसे हुए शेयर्स में से कैपिटल को बाहर निकालना नहीं सीखोगे, तब तक आप अपने कैपिटल को फ्रेश यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे ही ये शेयर ने, उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस के बाद जब इजराइल वॉर आया, तो इजराइल वॉर के टाइम पे भी इस शेयर में एक गंदी गिरावट थी, जो कि 400 रुपए से गिरावट थी, और फाइनली इस शेयर ने 335 रुपए का लो बनाया। तो अगेन मेरा वही स्ट्रेटजी कि गिरेगा, जितना गिरेगा पहली बात तो इसे गिरने दो। जब ये गिर गिर के एक जगह जाके थम जाता है, उस जगह जाके फिर से मैंने पोजीशंस ऐड करनी शुरू की। फिर से मैंने 335 पे पोजीशन बनाई, 350 पे पोजीशन बनाई। ठीक है, तो इस तरह से एक्यूमुलेशन किया जाता है, इस तरह से स्ट्रेटजी प्लान की जाती है अपने पुराने फंसे हुए शेयर्स को लेके। और आज जो भी मैं इस कंपनी में मैं मेरा जो भी 1-1.5 साल का इन्वेस्टमेंट है, जो भी मैं इसमें, आप ट्रैप कह सकते हो, हाँ, कि जो भी मैंने इसमें एक ट्रैप नाम का एक फील किया। लेकिन आज करंटली ये जो पूरा 1.5 साल का जो मुझे प्रॉफिट देना था इस कंपनी को, वो मुझे ये देके जाएगी ऑलमोस्ट 450 के आसपास का। ये इसका 12 दिसंबर को डिविडेंड अनाउंस हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बीपीसीएल 450 को इजीली टच कर लेगा, और अब मैं बीपीसीएल में एक अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठी हूँ। तो ये स्ट्रेटजी सारे शेयर्स पे काम करेगी। आपके पास जो भी शेयर है ना, आपको सिर्फ 4 चीजों को ध्यान रखना है। देखो, कोशिश करो कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो। कई बार क्या होता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी नहीं होती है, 1, 2, 3, 4 रुपए के शेयर्स होते हैं, उसमें हम फंसे होते हैं, उसमें ये वाली स्ट्रेटजी शायद काम ना करे। लेकिन हाँ, कोई भी कंपनी अगर कोई भी ठीक ठाक फंडामेंटल के साथ है, तो उस सब में ये स्ट्रेटजी काम करेगी। नंबर 1, गुड फंडामेंटल्स वाली कंपनी। नंबर 2, गिर रही है तो उसे गिरने दो, बीच में उसे होल्ड करने की कोशिश या फिर बाय करने की कोशिश मत करो। बाय कब करना है और अक्यूमुलेट कब करना है? जब वो गिर गिर के अपना बॉटम बना लेगी। और इसी के साथ आपको न्यूज फ्लो से बहुत ज्यादा टच में रहना है। उस कंपनी की हर एक न्यूज आपके पास होनी चाहिए, हर एक बैड से बैड और हर एक गुड से गुड न्यूज आपके पास होनी चाहिए। उन न्यूज को डिस्काउंट करने के बाद में आपको अपनी पोजीशंस लेनी है। जैसे कि यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे मैंने पोजीशंस लेना स्टार्ट किया था, और उसके बाद में जब इजराइल वॉर के बाद में जब ये शेयर ने बॉटम बनाया, तब मैंने अपनी पोजीशंस ऐड की थी। मैंने कभी भी इस कंपनी में भागते हुए प्राइसेस पे एंट्री करने की कोशिश नहीं की। और जब मेरा बाइंग एवरेज काफी नीचे आ गया, उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ राइड को एंजॉय किया है। ये शेयर ऑलमोस्ट पिछले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एक बहुत अच्छी रैली दे चुका है। ऑलमोस्ट 350 से लेके आज ये शेयर 450 के आसपास का इसका हाई बनाने पे है। 12 दिसंबर को इसका डिविडेंड भी मिलेगा हमें, 21 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया बीपीसीएल ने, वो भी मुझे मिलेगा। और इसी के साथ आप देख रहे हो, इस स्ट्रेटजी के साथ मैंने काम किया, तो इस स्ट्रेटजी के साथ ये मुझे एक अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज भी देके जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डालते रहते हो कि आप लोग बहुत सारे कंपनीज में बहुत ही हाई प्राइसेस पे कहीं कहीं ट्रैप हो। तो आप अगर इसी सेम स्ट्रेटजी के साथ काम करते हो, अपने शेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा आपको न्यूज फ्लो और उसके साथ टच में रहना पड़ेगा, अपडेशन रखना पड़ेगा, और इस डीप लो, इस टिप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बॉटम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस भी दिन आपको देखो, बॉटम कब बनेगा, मतलब उसके नीचे गिरना बंद हो जाए, है ना।
आपको बस नजर रखनी है, रोज उस शेयर का प्राइस चेक करना है कि भाई गिर तो नहीं रहा, गिर रहा है तो गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, ठीक है। उसे उठाना और अक्यूमुलेट करना कब शुरू करना है, जब वो बॉटम बन जाए। बॉटम बनने से पहले अगर आप उसको उठाने की कोशिश करोगे तो ऑपरेटर उसको और गिराता जाएगा, और गिराता जाएगा, और गिराता जाएगा, तो उतना प्रॉफिट परसेंटेज आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको इन 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। जिस भी शेयर में आप फंसे हो, एक बार इस स्ट्रेटजी के साथ काम करके देखो, आपके सालों के लॉसेस प्रॉफिट्स में चेंज हो जाएंगे। मेरी ये स्ट्रेटजी आप लोगों के किसी तरह से काम आ पाए, मैं अपने शेयर से, जो मेरे फंसे हुए पुराने शेयर्स हैं, उनमें इसी तरह की स्ट्रेटजी के तहत काम किया करती हूँ, और ऑलमोस्ट 90% शेयर्स पे ये स्ट्रेटजी आपको काम करेगी, ठीक है। तो आपके जो जो भी शेयर्स हैं, आप यहाँ इस तरह से काम कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।